हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक का ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया था और इसके बाद से इंटरनेट पर काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ। और अभी इस वक्त उस मूवी के प्रमोशन में यश डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी शो में जा रहे हैं। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यश का इंटरव्यू इन आपकी अदालत। हाँ, सो ये इनका इंटरव्यू भी काफ़ी बज़ क्रिएट किया हुआ है और काफ़ी इसके एडिट्स भी वायरल हो रहे हैं। मतलब टॉक्सिक मूवी ने तो बज़ क्रिएट किया ही हुआ है, लेकिन ये इनका एक जो इंटरव्यू है ये काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है। तो हमें उसके ही कुछ पॉपुलर एडिट्स मिले हैं, तो आइए चलिए ये एडिट्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे सर। जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे। लोग समझते हैं 100 करोड़ कम होने से या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है। नहीं सर, जीरो में मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लगा। अगली बार मेरे पिक्चर में कर दीजिए। लेकिन आपने सातों फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, गुनाह है क्या सर? लेकिन वो सातों फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ ओ, सर, और अब रणवीर सिंह ने तो कहा कि यश से दोस्ती मत करना, आपकी फिल्म से क्लैश करवा देगा। ऐसा कहा है सर? मुझे तो कभी सुना ही नहीं थी। रोमांस भी सब करते हैं, एक्शन भी सब करते हैं, सिर्फ मेरे पे आता है, पता नहीं सर। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट somebody's ओपिनियन विल नेवर बी माय true. पर्सनैलिटी। 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं, सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। तो रोमांटिक सीन है, ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। अब बदल गए हैं। 100% बदल गया हो सर। आदमी बदलता ही सर। कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। गंदा सा कमेंट है, छोड़िए सर, आपको मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तबाही गाना है या कॉन्डम का ऐड? कॉन्डम ऐड करनी तो मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो। वाओ, प्रेजेंस ऑफ आपकी माइंड। ईगो हमेशा हीरो वाली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप टीवी में काम करते थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने सातों फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है, वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर वो लोग। लेकिन वो सातों फिल्में आपके हाथ से चली गई। फर्क नहीं पड़ता सर। बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म पे। नहीं, ज्यादा सर। भाई और ही डिफरेंट है ये। वो क्या आंसर देने का तरीका है, बेस्ट लगे। पर्सनालिटी और सब, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं, वो गलत है सर। 2 कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया। तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर। और इस तरह पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा एक चीज मेरे जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत। जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना। किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत, और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो 2 मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। इंस्टा पे आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. Is my friend. तो फैमिली And, मैन तो है। फॉलो करनी भी पड़ती है ना। जीरो रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life. She's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, I'm somebody. She's not somebody who came because I was successful. I was nobody. When both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together, and today we have so many things, but what we value the most is being together, time,
और उस चीज के लिए सो आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ये इसमें आपका एक डायलॉग है ना कि बाप का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें, तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज मेरे जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर। आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी? सेल्फ रिस्पेक्ट सर। 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, 7 फिल्में पर लेकिन आपने बहुत बड़ी सातों बात फिल्म वालों है। से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? सातों फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर। बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं ज्यादा सर। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे, उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग। एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज। दिस इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सो इसका मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? दिमाग से क्या नहीं करना है वो सीखेंगे। तमिलनाडु में जो हम देखे हैं, और तलपति विजय जैसे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे एंड आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो? I feel like I have lots to do as an actor only. So right now my focus and goal is on how can I position this industry in a better way. But I don't have a taboo towards politics because by the end of the day it is about making some decisions and लोगों के लिए काम करने हैं. If I think there is a need or if I think there is a possibility in future, I Strictly don't no know. नहीं But है। right now, honestly, I don't have any such thoughts. नंदिनी, कमाल का, मतलब इतना मजा आ रहा था इनको सुनने में ना, लाइक टू द पॉइंट, इधर उधर से घुमा फिरा के मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं उसका टू द पॉइंट आंसर दूंगा। और मतलब विटी भी हैं, स्मार्ट भी हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने सारे मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, लाइक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी ने भी आज तक आंसर दिया है। मतलब 1 वर्ड आंसर दे रहे हैं ये, लाइक इनको आई डोंट केयर, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपने स्टाइल से ही करूँगा। अगर जो मैं सही हूँ तो मैं उसी तरीके से करूँगा, मुझे किसी से कुछ लेना है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आई डोंट केयर। और वो एक ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जो बात कही है वो बहुत सही है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। तो कुछ लोग अगर जो सामने वाला को ईगो लग सकता है, लेकिन हमारे लिए वो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। सो वो भी उनकी बात मुझे समझ में आई। और मतलब लाइक जिस तरीके से वो आंसर दे रहे थे ना, आई डोंट थिंक कि उनके माइंड में कुछ था लाइक कि किसी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड या कुछ प्रिपेयर करके आए हो कि यार नहीं मैं ऐसे बात घुमा दूंगा या वैसे बात घुमा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे बहुत मज़ा आया कि उन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट आंसर दिया और क्लियर कर दिया सब कुछ। सो यार मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि इनको 1-2 घंटे तक इनका इंटरव्यू हम सुन सकते हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और एक तो इनका ऑरा है, वो एक पर्सनालिटी, और जिस तरीके से ये हिंदी बोल रहे थे ना वो भी बहुत मज़ा आ रहा था। आई थिंक मतलब रामायण के टाइम पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया होगा अपने हिंदी में। सो वो मतलब लाइक मुझे इनका ये वाला इस तरीके का भी कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वो वाले फेज में चली जाती हूँ, वो जब ये चॉकलेट लवर बॉय का रोल करते थे। लेकिन मतलब इतनी मूवीज़ मैंने इनकी लवर बॉय वाली देखी है ना, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जितनी मूवी की है, वो कीर्ति खरबंडा के साथ इनकी एक मूवी है, वो मेरी फेवरेट है, वो देख के बहुत मज़ा आया था मुझे। सो वो लवर बॉय वाला यश मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, एक्चुअली ये पूरा इंटरव्यू सुन करके लग रहा था कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर क्वेश्चन करने वाले ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे कि उधर से क्या आंसर आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा पेंट करके शुगर कोट करके जवाब नहीं, थ्रू एकदम एग्जैक्ट ऑन पॉइंट जो आंसर चाहिए कि उसके बाद आप सामने से उस आंसर में से क्वेश्चन निकाल ही ना पाइए, इतना सटीक, और वो भी फुल हिंदी में, कितने अच्छे से, कितने रिस्पेक्टफुल वे में कि नहीं गुनाह है क्या सर अगर मैंने स्क्रिप्ट मांग लिया। सो वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि अगर वो उस चीज़ को नहीं करना चाह रहे थे। 7 फिल्मों का जो उन्होंने जिक्र किया था, वाकई ये बहुत बड़ा
बड़ा एक कह सकते हैं मूव है, और वही उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि हाँ मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, भले वो मूवी जाए। और कितने अच्छे से वो बोला कि मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अब पता नहीं कहाँ हैं वो लोग। सो वो है, वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उनका ऑरा है, उन्होंने उस चीज़ पर उतना मेहनत किया, काम किया, क्योंकि वो थ्रू आउट हमेशा ऐसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म के नहीं पाए थे, वो एकदम ज़मीन से उठ करके तब जाकर सुपरस्टार बने हैं। सो वो उनका वो है कि वो उस तरह का अपना मतलब कह सकते हैं एक ऑरा शो कर सकते हैं। और वाक़ई इतनी कमाल की पर्सनैलिटी, और जिस तरह से अभी इनका लुक काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है, वो अपने फुल उसी ज़ोन में आए भी हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा ये पूरा एडिट। और फिर ये तो हम लोगों ने मतलब इस तरह का इनका इंटरव्यू पहली बार सुना है, पहली बार इनका ये साइड भी जानने को मिला है। और ये तो पहले से पता था कि ये फुल फैमिली मैन है, अपनी वाइफ को भी हमेशा हर प्रमोशनल वीडियो में ले जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है, क्रेडिट उनको इतना दिया कि हाँ वो मेरे लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, वो एक्सेप्ट करना भी मतलब बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल उन्हें भूले नहीं इस तरह से उनको क्रेडिट देने में। सो काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी सक्सेसफुल सुपरस्टार तो हैं ही। अब विश है कि इनकी अपकमिंग मूवी भी ऐसे और ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और जितनी इनकी पिछली मूवी ने कमाई की है उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करें। सो काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो। हाँ, सो हमने तो सारे एडिट्स बहुत एंजॉय किए। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि हमारा रिएक्शन कैसा था इन एडिट्स पे, और अगर जो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।